नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। जिले में चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया है और दुर्ग प्रॉपर शहर से भाजपा ने गजेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। गजेंद्र यादव जी काफी सुलझे हुए और काफी भाजपा में सक्रिय राजनीति में रहे हैं, जिनकी वजह से उनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलते ही उन्होंने अपना चुनाव प्रचार का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आज नामांकन भी दाखिल कर। नामांकन के बाद एक चुनावी सभा थी। उस सभा के बाद फिर सीधे उनके कार्यालय हम पहुंचे और उनसे बात करना चाह रहे हैं चुनाव को लेकर। तो गजेंद्र जी, शोरगुल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। है ना कि शोरगुल टाइम के लिए आपने समय निकाला। मैं चुनाव को लेकर कुछ मुद्दे को लेकर बात करना चाह रहा था सुन जी कि आप पहली बार आपको टिकट मिली हुई है भाजपा से। इससे पहले तक आप चुनाव प्रचार भाजपा का करते रहे हैं। हर विधायक के साथ आपकी सक्रिय भागीदारी रही है चुनाव प्रचार में और काफी गंभीरता के साथ आपने पार्टी के लिए काम किया हुआ। टिकट मिलने के बाद अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप और जनता के बीच क्या बोल के मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने YouTube चैनल में आमंत्रित किया। दुर्ग शहर की जनता पिछले एक ही परिवार कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए दिख रही है। 53 वर्ष हो गए परिवार लगातार कांग्रेस में से दुर्ग शहर क्रांति में बोलबाला है। 1993 से लेकर अभी तक एक ही व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ रहा है, उसको कोशिश विधायक से लड़े थे और 10 साल से लगातार विधायक हैं और 6 चुनाव लड़े, जिसमें 3 जीते, 3 हारे और 7 लड़ रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव इसलिए चाहते हैं कि लगातार एक ही चेहरा और चेहरे लगातार एक चेहरे से दिक्कत नहीं है। वो कभी कोई काम नहीं कर पाते, सिर्फ हाँ एक आश्वासन मिलता है, खोखला आश्वासन मिलता है। जनता बहुत उम्मीद से विधानसभा चुनाव में अपने जब चुनाव चुनाती है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता है कि जब काम की बारी आती है तो कहीं उनको कुछ मिलता है। हमारा जो जिला है वो ऐतिहासिक जिला है, 125 साल से ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा दिखता है कि हमारे से अलग हुए नए नए जो जिले बने हैं वो हमसे विकास के मामले में हमसे आगे बढ़ रहा है और हम कहीं पीछे हैं। उसमें कहीं यहाँ का स्थानीय विधायक की भूमिका उसमें कमजोर नहीं होती है। दूसरी बात, मैं भी यहाँ पार्षद रहा हूँ। पहले पार्षद रहा, हमारे समय 3 पानी टंकी हुआ करती थी इस शहर में। 3 पानी टंकी से हम बहुत निर्बाध गति से रोज पानी पेयजल मुहैया कराते थे। शहर वैसा बड़ा, बस्तियाँ बढ़ी, आवासीय क्षेत्र बढ़े। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत मिशन योजना जो अमृत मिशन योजना 153 करोड़ रुपया इस शहर को मिला। 3 से 13 पानी टंकी हो गए, लेकिन दुर्भाग्य है 13 पानी टंकी होने के बाद भी आज शहर की आधी आबादी समय समय पर पेयजल त्रासदी रहती है। बाद में पता चलता है कि जो अमृत मिशन के तहत जो काम हुआ, काम में स्थानीय विधायक जी का नगर निगम में इतना हस्तक्षेप है कि भारत सरकार के अमृत मिशन योजना के विशेषज्ञों की राय भी नहीं मानी जाती, जिससे कहीं न कहीं लोगों में रोष है और उसको भुगतना आम जनता भुगत रही है, नगर निगम के अधिकारी भुगत रहे हैं कि आए दिन कहीं पेयजल की समस्या होती है। तो जनता ने मन बनाया है कि इसको बदलाव करना है। मैं ये समझना चाह रहा था गजेंद्र जी कि पिछले 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अरुण वोरा जी दुर्ग शहर के विधायक हैं। तो अपने इस 5 साल के विधायक काल में दुर्ग शहर के विकास के लिए अरुण जी का कोई प्रयास नजर आता है? अरुण जी का ही प्रयास नजर आता है। मैं समाचार पत्रों पिछले 5 साल से देखता हूँ जी,
विधायक ने नाराजगी व्यक्त की, विधायक नाराज हुए, विधायक ऐसा किए, विधायक कड़े शब्दों में निंदा की, विधायक ने भर्त्सना की, विधायक नाराजगी फटकारा। तो आपकी नाराजगी, आपके फटकार, आपके भर्त्सना का रिजल्ट शहर को कहाँ मिल पा रहा है? तो कहीं मुझे दिखता नहीं। शहर में वैसे महत्वपूर्ण आपके क्षेत्र में एक तो पेयजल की बात आपने की है, तो और ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर जनता में नाराजगी कह ले, या आप उसको चुनाव प्रचार में समावेश कर आप जनता के पास जा रहे हैं? शहर में एक भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जी जिसको जनता सराहा है। आपको जो विकास की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, ये जो हमारा जो सड़क बन रहा है मिनी माता चौक से लेकर रायपुर वाई सर्विस तक, माननीय नितिन गडकरी जी के भूमि पूजन की और राशि, माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा दी गई राशि, इसके द्वारा जो पैसा है उस पैसे का श्रेय माननीय गोरा जी ले रहे हैं। और दुर्भाग्य से उसमें भी कहीं न कहीं जनता को में ठगा। आप रोड के आसपास मुआयना करेंगे तो जो भारत सरकार का जो गवर्नमेंट पेट्रोलिंग का नाम से वही पूरा नहीं हुआ। सड़क किनारे एक निश्चित पैमाने पे नाली होना चाहिए, नाली बनी, लेकिन आप देखेंगे सर्पका टेढ़े मेढ़े कहीं भी किसी भी बेढंगर ढंग से नाली बना। और ऐसे मुझे जानकारी है कि उस काम करने वाली जैसे भी स्थानीय राज्य सरकार ने दबाव डालकर कांग्रेस के एक विधायक के परिवार को काम दिया। अच्छा, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता ना भी कोई चीज नहीं है उस काम में, कहीं भी किसी प्रकार गुणवत्ता नहीं है, कोई स्टैंडर्ड जो पैमाना होता है वो उस मानक में कहीं भी वो काम खड़ा नहीं कर रहा। दूसरी बात, पूरे शहर में आप किसी भी वार्ड में जाए, पुराना जो हमारा दुर्ग है, चंडी मंदिर, तालाब, नया पारा, आसपास लोग, वहाँ तालाब है, किसी भी नगर के लिए तालाब होना गौरव की बात है। लेकिन अगर तालाब का रख रखाव नहीं करेंगे तो उसका जो बदबू और जो घुटन होती है पूरा आसपास के क्षेत्र में फैलेगा। उसमें कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी की निष्क्रियता या उनकी किसी प्रकार की ऐसा कुछ काम करना है ये सोच कहीं नहीं दिखता। सिर्फ कुर्सी में कैसे रहना है, वोट कैसे बनाना है, कोई नाराज ना हो, इसी विषय में उनका चिंता करता है। आप शहर के जितने भी तालाब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय बने थे, आज नगर निगम किसी कोई भी तालाब को रख रखाव तो छोड़ देखी भी नहीं है, पलट के नहीं देखी, जिसका दुष्परिणाम है कि पूरे नालियों का पानी तालाब में जा रहे हैं और तालाब गंदगी कर रहा है, वही गंदगी वाला पानी वापस उलट होके बस्तियों में जा रहे हैं, जिससे जो तालाब किनारे रहने वाले बस्तियों के लोगों का जीना दुर्भर होता है, बीमारी फैल रही है। आपको जानकारी बता दूं कि यही दुर्ग में पिछले कुछ दिन से डायरिया और लगातार ये 4-5 साल में फैला, कई प्रकार की बीमारी आई, पीलिया और कई प्रकार की बीमारी आई, कहीं कहीं यहाँ अव्यवस्था का ये दुष्प्रभाव है। अभी पिछले दिनों मेरी अरुण जी से बात हुई थी, उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया था। उनका कहना था कि ये 5 साल में करोड़ों रुपए का काम जो है विकास कार्य दुर्ग में हुए हैं। तो अरुण जी क्या ऐसे ही बोल रहे हैं कि सही में हुआ है? आपको क्या लगता है? करोड़ों का विकास कार्य जो हुए हैं सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुए। वोरा जी ने सिर्फ एक काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के समय से स्वीकृत राशि लेकर अपने नाम का उन्होंने पट्टी लगने का काम किया। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भाजपा सरकार में जो काम हुए, काम फ्रीडम नहीं हुए, सिर्फ कागज में दिखाने के लिए और राशि आहरण की गई। आप अगर जो हमारा आपको ध्यान में होगा, कांग्रेस सरकार बनते ही, आज महापौर बनते ही, कांग्रेस के महापौर बनते ही जो सिविल लाइन रोड है जहाँ एसपी और कलेक्टर निवास है, वो उस रास्ते को भारतीय जनता पार्टी के समय से रोड बनाया है। वो फुटपाथ में सिर्फ वो 4 मूर्तियां लगाए, इसको लोक कला मार्ग नाम दिया गया। आज वहाँ मूर्तियां कहाँ है, वो मूर्तियों जो साथ सज्जा थी वो कहाँ है, उनकी व्यवस्था है वो कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। विधायक जी जैसे हम वाई सेंटर से उतरते हैं, गुड़गांव तक जाते हैं, दुर्ग का गौरव मालवी चौक था, दुर्ग का गौरव पटेल चौक था, दुर्ग का गौरव राजेंद्र चौक था, दुर्ग का गौरव मिनी माता चौक था। माननीय वोरा जी ने श्रद्धेय बाबूजी
के नामकरण को ध्यान रखकर वो पिताजी को समर्पित करते हुए जो हमारे दुर्ग शहर का करोड़ों की जमीन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी उससे उन्होंने अधिकृत कर या जबरदस्ती कर एक अपने पूज्य पिताजी के नाम से एक बड़ा चौक तो बनाया है। लेकिन इस बात को भी ध्यान नहीं दीजिए जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से राजेंद्र प्रसाद चौक मतलब कई दशकों से चला आ रहा है। हाँ, बाजू में पार्क भी है जिसे राजेंद्र पार्क शहर का सबसे बड़ा पार्क और सबसे पुराना पार्क राजेंद्र पार्क चौक है। उसमें कभी बोरा जी ने उस बात की चिंता नहीं की कि उनकी मूर्ति लगे, वो संधारण हो, वो डेवलपमेंट हो। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मालवीय चौक पंडित मदन मोहन मालवीय जो जिनका मतलब स्वतंत्रता संग्राम से लेकर तमाम भारत वर्तमान भारत में एक अमूल्य योगदान है, उनके नाम से बने चौक में, उनके नाम से बने कॉलोनी में, उनमें अपने स्वर्गीय श्रद्धेय वासुदेव चंद्राकर जी को मूर्ति लगाई। तो हमें किसी की मूर्ति लगाए उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि इतने बड़े चौक, इतने महान हस्तियों का अगर है तो उनका भी कहीं कहीं स्थान शायद होना चाहिए। और तो और जो दुर्ग का हृदय स्थल है पटेल चौक कचेरी चौक हम बोलते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उप नेतृत्व प्रतिपक्ष श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जैसे लोग, आदरणीय राजनाथ सिंह जैसे लोगों ने आके उस लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से वो एक चौक बनाया। आज स्थिति ये है, और साथ ही साथ आपको ममता मिनी माता जो हमारे प्रदेश में प्रथम महिला सांसद थी, उनका हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुलगांव में ममता मिनी माता चौक बनाया। आज दोनों चौक की स्थिति क्या है? श्रद्धेय सरदार पटेल जी एक कोने में सिमट गए, चारों तरफ सब्जी पसर वाले उसको घेर के बैठे हैं, वो अंधेरे में बैठे रहते हैं। ममता मिनी माता एक शक्ति केंद्र है, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बिंदु है, लेकिन आज उनकी स्थिति लगभग वही है कि कोने उनको स्थापित कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं वोरा जी सिर्फ अपने परिवार का और अपने वोट का यही चिंता करते हैं, उसको देश के, नगर के किसी विकास, किसी महापुरुष, ये सब चीजों को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी जैसे आप चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो मतदाताओं का रुझान कैसा फील करते हैं? आज हमारी एक हमने चंडी माता के से हम एक नामांकन रैली निकाले, हजारों की संख्या में। मुझे ऐसा लगता है ध्रुव के इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा प्रत्याशी के लिए हजारों की संख्या में लोग नामांकन रैली में शामिल हुए। और आपको बताऊं कि लोगों ने पुष्प आप अगर रहे होंगे तो यह वीडियो आप देख सकते हैं, सैकड़ों लोगों ने पूरे लाइन से पुष्प वर्षा की चंडी माता चौक से लेकर होटल मान से लेकर मोती कॉम्प्लेक्स तक। तो ये इस बात का दर्शाता है कि जनता परिवर्तन चाहती है, एक नया चेहरा, एक सामान्य आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया उस पर जनता अपना मुँह लगाना चाहती है, आशीर्वाद देना चाहती है। तो कुल मिला के ये है कि दुर्ग की जनता इस बार जो है परिवर्तन के मूड में है। जी, है ना? तो और वैसे अपने टोटल दुर्ग में वोटर्स कितने हैं? दुर्ग विधानसभा यहाँ 2,27,000 के आसपास वोटर्स हैं। और आपके प्रमुख प्रतिनिधि तो अरुण वोरा जी हैं। अरुण वोरा जी एक लंबे समय से, मतलब कह लीजिए कि मोतीलाल वोरा जी और उसके बाद फिर अरुण वोरा जी, उनको विरासत में राजनीति मिली हुई है, और आप जो है जमीनी स्तर पे संघर्ष करके आज टिकट हासिल करने में कामयाब। तो कहीं कहीं से दुर्ग से और भी बहुत सारे लोग दावेदार थे, तो उनमें किस तरह का सामंजस्य बैठा रहे हैं? क्या वो सारे लोग को आपने एकजुट कर लिया है? भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी विशेषता है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़ा परिवार का है, तो परिवार में तो असंख्य लोग रहेंगे, कई लोग रहेंगे सही जो इच्छा रखते हैं टिकट तो सिर्फ एक व्यक्ति को मिल सकता है, समाज में एक व्यक्ति को मिलता है। तो इच्छाएं सबकी रहती है, समय आता है सब से अनुरोध विनोद मिले, परिवार में भी बात आती है,
परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 में किसी विषय में एक मत नहीं रहते, एक साथ आ जाते हैं जब पार्टी के लिए काम कर, परिवार में काम करने हैं। तो वैसे ही हम एक परिवार हैं, सबकी इच्छा रहती है, लेकिन पार्टी ने जो नेतृत्व दिया वो नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेंगे। आपका पूरा परिवार जो है शुरू से एक संघ परिवार से जुड़ा हुआ है ना, और आप जो है एक प्रभावशाली संघ संचालक प्रदेश के रहे हैं, उनके पुत्र हैं। तो संघ के लोगों का किस तरह का वो मिल रहा है आपको? संघ हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए काम करती है। संघ को कोई भी पार्टी राजनीति से बहुत मतलब नहीं रहता। संघ सिर्फ देश सेवा, राष्ट्र हित में क्या सर्वोपरि है उसकी चिंता करती है। और पिताजी हमारे संघ के संस्थापक हैं, संघ के जिम्मेदार हैं। 50 साल वो संघ में अपने, लगभग 50 साल से लगा हुआ, मैं जानता हूँ, संघ में अपना जीवन दिया है। लेकिन आप इसको ध्यान में रखो, कभी पिताजी के उस संघ जीवन में कभी हमको पार्टी ने कभी मौका नहीं दिया, या पिताजी कभी ऐसा ही नहीं किया कि संघ प्रमुख हो या संघ का बड़े पदाधिकारी होने का वो हस्तक्षेप करके टिकट दिलाया या पद दिलाया, ऐसा कभी नहीं, उनमें तो मैं बहुत करीब से उनको जाना हूँ, आज जब समझा हूँ, जब वो संघ से पूर्ण रूप से मुक्त हुए, पूर्ण से सब संघ से मुक्त हुए, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से टिकट दी है। अब चूंकि मेरा परिवार है, मेरी पृष्ठभूमि संघ की है, हिंदुत्व की है, तो वो तो मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। सही बात है, सही बात है। तो इस बार जो है पिछले 5 साल तक प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार रही है और कांग्रेस की तमाम योजनाएं पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित हुई है, जिसके बल पे वो आज ये कहते हैं कि इस बार 75 पार। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा? छत्तीसगढ़ में अगर सरकार की हम बात करें तो दुर्ग जिला सबसे महत्वपूर्ण जिला है। हाँ, वीआईपी जिला है। वीआईपी जिला है जी। पहले मैं बोलूँ 75 पार आप बाद में करेंगे, पहले दुर्ग को पार करके दिखे पहली बार। दूसरी बात आप जिन योजनाओं की बात करें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, गौठान योजना, जिसमें माननीय भूपेश बघेल जी ने पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर देश में अपने आप को सेलेक्ट किया कि मैं गौठान कर रहा हूँ, ऐसे करूँगा। दुर्ग कहीं हमारा गौठान है, 2 स्थानों पर गौठान है, एक गाँव है और एक ये जो मंडी का गौठान। आप वहाँ जाकर रिपोर्ट लीजिए, प्रतिदिन औसत प्रतिदिन एक गाय मरती है। और वो गाय जो मरती है उसमें कारण आप जानेंगे तो सिर्फ भूखमरी में गाय मरती है। तो ये गौ माता का अभिशाप। हम लोग तो दुर्ग जिले हैं, हमारे यहाँ बानब्रत एक स्थान है जहाँ पे किसी से गौ हत्या हो जाती है, तो वहाँ जाके कुंड बना हुआ है, उसमें स्नान करना पड़ता है, 21 दिन तक घूमना पड़ता है। कौन का नसीब घुमाए अपने गौ गाय की मौत की जिम्मेदारी को घुमाएंगे? अगर अपने आप को आप गौवंश के सेवक मानते हैं तो क्या किसी कांग्रेसी ने इस बात का वो लिया है कि मैं जिम्मेदार हूँ और आज मेरे घर गौवंश मरी है, या कोई प्रशासन का कोई जिम्मेदार जो संबंधित मोटल के किसी व्यक्ति द्वारा ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं मेरे घर गौवंश की हत्या होगी? दूसरी बात, ये गौ माता जो काल गर्भित हो रही है, कहीं कहीं ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से। दूसरी बात, इन्होंने एक दूसरा अभियान चालू किया, रेखा चुका, गौ में ही आ रहा हूँ, रेखा चुका अभियान हरेली पर्व में 3 साल का विचार। जो ग्रामीण व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आप राजनीति अपने राजनीति करने के लिए आपने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। उसका दुष्परिणाम ये लोग ये लगने लगा कि अब तो गाय सरकार पड़ेगी। जो लोग मवेशी घर में बांधते थे, घर में सेवा करते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया सरकार के भरोसे। उसका दुष्परिणाम यह, वो जो गाय घर में बंधी रहती थी, कोठा में बंधी रहती थी, वो सारी सड़कों में आ गई। आज आप जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, जिला अस्पताल से ढेर सारी दुर्घटनाएं जो है भी तो सड़क दुर्घटनाएं होती है। लगभग 80% दुर्घटनाएं गाय मवेशी से टकरा के होती है। उसमें मवेशी कालकलित होते ही है और जन धन और वाहन की हानि होती है। आप किसी भी सड़क में चले जाइए, साहब पूरे गांव में सड़कों पर गौ माता होती है। ये सरकार की नाकामी है, जिसकी आप बात करें। दूसरा,
इस सरकार की कोई भी शहरों में ऐसा एक भी योजना बता दो जो बहुत दुनिया में और सार्थक हो। कहीं कोई चीज को सिर्फ कागजों में और वाहवाही मीडिया में इनकी योजना इस बार जैसे चुनाव में आप स्थानीय कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे को लेकर लोगों के पास पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमको अगर आप चुनाव जितवाए तो हम शहर की तस्वीर बदलने में ये प्रयास करेंगे। यहाँ एक मुद्दा नहीं है। यहाँ स्थिति है, आप जहाँ जाएंगे, जिस वार्ड में जाएंगे, सब जगह एक समस्या है। हम उन सब समस्या को हम वो है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, मुख्य मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी तो सारी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब आपको परेशानी नहीं आ रही है चुनाव प्रचार के दौरान? आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है लोग बिल्कुल मूड बना लिए हैं कि चेहरा बदलना है अपने को? जी जी, जनता में भाव है, परिवर्तन करना है ना। चलिए, अभी आप देख रहे थे दुर्ग के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव जी को। आप देखें इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यादव जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने शोरगुल टाइम के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।